मीरा भाईंदर के आयुक्त दिलीप ढोले उलझुल फैसले लेने के कारण लगातार चर्चा में बने हुए हैं। नगर सेवकों का कार्यकाल खत्म और मनपा का राज चालू। ये तो वही हाल हो गया। ये शहर मेरा है और मैं इस शहर का दिलीप ढोले। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो देखा आपने आयुक्त दिलीप ढोले के मन की बात। इसका कारण भी आपको बता देते हैं। मीरा भाईंदर मनपा आयुक्त ने बीते दिन एक ऐसा फरमान जारी किया है जो लगभग 18 लाख जनसंख्या वाले शहर में किसी भी नागरिक के गले से नहीं उतर रहा और हर कोई अपने अपने अंदाज में इसका विरोध करते और चुटकी लेते दिखाई दे रहे हैं। कि पानी पे टैक्स ले रहे हो, पैदल चलने पे टैक्स ले रहे हो। एक काम कीजिए ना, जो हवा है ना, श्वास लेता है आदमी, उसके ऊपर भी टैक्स लगा दो। कौन आदमी कितना पूरे दिन में श्वास ले रहा है, उसके ऊपर टैक्स लगा दो तो पैसा बहुत आएगा। अगर कोई चीज़ अगर आपको नहीं मालूम है तो ना करें, पहले जनता के बीच में जाएं, देखें वो कितने परेशान हैं, उसके बाद ही कोई फैसला लें। और मैं यही निवेदन करूंगा कि ऐसे आलतू फालतू चीज़ें न की जाएं। ऑलरेडी बहुत सारे टैक्सेस चल रहे हैं और टैक्स न लगाया जाए। अरे सर जी, एक आम आदमी जो मांग के खाता है, जो मजदूरी करता है, रोड पे जो पेट भरता है मजदूरी करके, वो टैक्स कैसे भरेगा? जो कोई टैक्स भरता ही नहीं है तो वो टैक्स कैसे लेंगे आप उससे? तो क्या उसके पीछे पीछे घूमेंगी नगर पालिका के, हमको टैक्स दो टैक्स दो? ये तो सरासर गलत है, अत्याचार है। एक आम आदमी रोड पे घूमना ही बंद हो जाएगा तो क्या वो हवा में उड़ेगा? उसकी औकात है क्या वो हवा में उड़े, साइकिल में, स्कूटर में घूमे? आम आदमी के लिए ये बहुत गलत है, एकदम गलत है। ये टैक्स भरने का है तो मतलब हम लोग तो दिहाड़ी वाला आदमी है, रोज नाके पे जाते, लेबर काम मिलेगा तो चलता है। तो हम लोग तो ऐसे ही पेट नहीं भरता है तो टैक्स कहाँ से भरेंगे? तो ये तो सरासर नाइंसाफी है। तो कहाँ से लाएंगे? मतलब हम लोग को काम ही नहीं मिलता है तो टैक्स कहाँ से लाए? अब शहर वासियों को सड़कों पर चलने के लिए देना होगा 10% टैक्स। चलिए आपको दिखाते हैं बैतूके फरमान की फोटो। ये देखते और सुनते ही आपको लग रहा होगा कि ये कौन है जो हुक्म शाही चलाने वाला अधिकारी है। तो आपको बता दे, ये माननीय आयुक्त दिलीप ढोले हैं। हमने शहर के कुछ लोगों से इस विषय पर उनकी प्रतिक्रियाएं ली। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। आयुक्त माननीय श्री दिलीप ढोले जी ने 8 दिसंबर को एक ठराव क्रमांक 148 उन्होंने एक पास किया है, जिसके अंदर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सभी नागरिकों के ऊपर 10% 1 अप्रैल से रास्ता कर लागू करने का प्रस्ताव उन्होंने पारित किया है। देखिए, महानगर पालिका ये सोचती होगी कि नगर पालिका की इनकम बढ़े। हालांकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका एक ड वर्ग की नगर पालिका है, तो निश्चित रूप से हमारे पास में फंड्स की कहीं ना कहीं शॉर्टेज होती है। लेकिन राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, शिंदे सरकार और देवेंद्र जी की सरकार आज हमारे प्रदेश के अंदर है। तो अगर फंड्स की अगर कोई अभाव की बात हो, कोई परेशानी हो, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार हमें करोड़ों रुपए अनुदान देती है, करोड़ों रुपए हमें मीरा भाईंदर महानगर पालिका के विकास कार्यों के लिए देती है। तो ये ऑलरेडी जो हमारे मीरा भाईंदर शहर के जो नागरिक है, यहाँ पे लोअर मीडियम क्लास के लोग बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे रहते हैं, सर्विस क्लास के लोग यहाँ पे रहते हैं, गरीब कामगार वर्ग यहाँ पे बड़े पैमाने पे रहता है। तो इन लोगों का विचार करते हुए हमें फिलहाल रास्ते कर लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नहीं, ये महानगर पालिका सिर्फ लोगों से टैक्स किस तरह से लिया जाए, इसके लिए दिन भर इनका डिपार्टमेंट काम किया करता है। तो ये सरकार टैक्स की सरकार है, ये सरकार भांडवली जो लोग है, भांडवलशाही लोग जो है उनकी सरकार है। और इन्होंने तो अभी ये रोड टैक्स भी लगा दिया। पिछले दिनों पार्किंग टैक्स लगा रहे थे बिल्डिंग के अंदर का, अभी तो इन्होंने रोड टैक्स लगा दिया। एक तो जो अच्छे रोड है वो अच्छे रोड वो फिर से कंक्रीटिंग उसका करने जा रहे हैं, कंक्रीट का रोड बनाने को जा रहे हैं अच्छे रोडों को। उसका डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड के ऊपर इन लोग कोई बात करना नहीं चाहते। वो उस ठेकेदार को या गिफ्ट दे रहे या उससे वसूलिया नहीं जा रहा है, पता नहीं हमें। आप सोचिए, अगर कंक्रीट का एक सड़क बनता है, अगर उसके ऊपर दरारें पड़ जाती है और उस पर चलने के लिए लोगों को अगर टैक्स देना पड़े, तो ये कहीं ना कहीं कितना बड़ा मतलब ये दुर्भाग्य है मीरा भाईंदर की जनता के साथ में हो रहा है। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी आवाज उठाएगी। अगर आप फुटपाथ की बात कर रहे हैं तो वो तो आपने पहले ही भाड़े पे लगा रखा है। वहाँ पे बहुत सारे फेरी वाले लोग हैं, कुछ सामान कोई बेच रहा है, कोई भांजे लगा रहा है, कोई पानी पूरी लगा रहा है, उनसे आप पहले ही वसूली कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो वैसे भी फुटपाथ पे चलने की कोई जगह है ही नहीं। सरकार ने और यहाँ के महानगर पालिका ने मजाक बना रखा है। अभी लोग कोरोना से निकले हैं बाहर, लॉकडाउन से बाहर निकले हैं, लोगों के घर में खाने के लिए नहीं है। और टैक्स की बात रही तो मैंने टैक्स अभी तक सुना था एजुकेशन पे है, खाने पे है, प्रॉपर्टी टैक्स है,
रोड पे गाड़ियां चलती हैं उसका टैक्स है, अब सड़क पे इंसान चल रहा है उस चीज़ का टैक्स है। ये तो समझ के परे है पूरे तरीके से। और अगर हम इनके चल भी रहे हैं, जगह बना के अगर जाते भी हैं, तो हम कब गड्ढे में गिर जाएंगे वो भी पता नहीं है। फुटपाथ पे जो भी गटर हैं वहाँ पे ढक्कन नहीं है, या फिर ढक्कन है भी तो वो कमज़ोर है, और आप किस चीज़ का टैक्स ले। धन्य है आपका दिलीप ढोले जी। आपसे अनुरोध है कि इस तरह फैसले लेकर जनता के सब्र का इम्तिहान न ले। मीरा भाईंदर शहर में और भी कई विषय है जो गंभीर और विचार करने योग्य है। शहर में टूटी सड़कें, शहर की फुटपाथों पर फेरी वालों का जमावड़ा, सीसी रोड में हो रहे घोटाले, सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा और सरकारी स्कूलों की शर्मसार करने वाली अवस्था, और मीरा भाईंदर पश्चिम के देवल नगर के शौचालय की ये हाल।